देखिए क्या करना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पिछला वीडियो में जो बताए थे, आप देखे होंगे पिछला वीडियो में। वो क्या था कि बहुत कोई प्रॉब्लम होता ना कि चार्जिंग की समस्या होता है। तो सबसे पहले तो ऐसे तो चार्जिंग का कई प्रॉब्लम है, और जो हम पिछले वीडियो पार्ट 2 में जो दिखाए थे उसी को हमें बोर्ड पे बताए थे। अभी हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं किस तरह से चेक होगा। ठीक है, अभी क्या है कि मल्टीमीटर पे कहाँ सेट करना है, सेट कीजिए, दूसरे वोल्टेज पे कीजिए, दूसरे पे लगाइए, हाँ लगाइए। यहाँ ये नोब को सेट हो गया, ठीक है। और ये नोब का लगा दिए, ये कॉमन में लगता है। और ये देखिए ये सॉकेट लग गया लाल वाला, ठीक है। अभी हम क्या चेक करेंगे, वोल्टेज नहीं चेक कर रहे हैं, अभी हम इसका पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी लगाइए, पहले वाईफाई पे लगाइए, जो वाईफाई का सिंबल है वहाँ पे लगाइए मल्टीमीटर को, घुमाइए, हाँ चलिए लगा लिए। तो ये देखिए ये आप ये जो है मैग्नेट से होके केबल निकला है, देखिए मैग्नेट से दिखाते हैं। देखिए ई जो केबल निकल रहा है आपका, ई की जो केबल है, ई केबल, ई देखिए, देख रहे हैं ना, ई केबल ब्लू देखिए हिल रहा है। ई देखिए ई निकला, मैग्नेट से होकर निकला है ई केबल। ई केबल आया है सॉकेट, देखिए कहाँ आया है, ई सॉकेट आया है, ठीक है इसमें। हाँ, तो मैग्नेट कॉइल बिना खोले हुए आप चेक करें कि मेरा मैग्नेट कॉइल जो है, जो एसी करंट जो बना रहा है वो मेरा सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है, गलत बना। कहीं डिफॉल्ट तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पा रहा है। हाँ, सबसे पहले आप मल्टीमीटर को लगा दिए हैं वाईफाई के सिंबल पे, आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, आप एक एक को डालिए, उसमें लगाइए, पिन को लगाइए, देखिए बीप का साउंड किया ना, हाँ, हाँ फिर एक में और लगाइए, इसी तरह से बीप का साउंड करेगा। तो एक प्रोसेस में आपका ये जो है आपके भी सही है, ठीक, इतना तो सही है। अब देखिए, अब एक वहाँ नोब लगाइए, वहाँ नोब लगाए, वहाँ रख रहिए, लगा के रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी में सटाइए, बॉडी में सटाए हैं, ठीक है। इस केस में आपको क्या है कि बीप का साउंड नहीं आना चाहिए, इस तरह से तीनों में आप चेक कीजिए। वहाँ नहीं, ये आपका लगा रहेगा बॉडी में, वो फिर अगला में डालिए, चलिए यहाँ पर पकड़ कर रखिए भी आप, देखिए अब साउंड नहीं आ रहा। अगर कहीं डिफॉल्ट रहेगा तो ये बीप का साउंड आ जाएगा, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक कॉइल फॉल्ट है। गाड़ी तो सही सलामत चलेगा, लेकिन क्या है कि गाड़ी जब खड़ा कर दीजिएगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आप अगला में भी चेक कीजिए, चलिए ये भी सही है, यानी डिफॉल्ट मेरा नहीं है। ये दो प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस और हम बताए थे, अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देखना कि मेरा एसी करंट कितना बना रहा है। ये तो सही है कि मेरा जो मैग्नेट कॉइल शॉर्टेज अभी नहीं है, लेकिन अब एसी करंट क्यों बना रहा है, क्योंकि जो एसी करंट चेक करेंगे ना कि कितना बनाता है, कहीं तो कम तो नहीं बना रहा, डिफॉल्ट तो नहीं है। चलिए उस केस में क्या करेंगे, आप जो लगाइएगा एसी करंट, जब गाड़ी स्टार्ट होगा, ये गाड़ी बंद में चेक होगा इतना, ये प्रोसेस जो आपका हुआ गाड़ी बंद में हुआ, लेकिन आप जो चेक होगा गाड़ी स्टार्ट में होगा। जब स्टार्ट में चेक कीजिएगा तो यहाँ जो लगाइएगा नोब को, यहाँ लगाइएगा, उस केस में इसमें आपको सटना नहीं चाहिए। अच्छा, सटेगा तो लाइन मार देगा, क्योंकि एसी करंट है। एसी जो आपको घर में बिजली चलता है वो करंट है, तो ध्यान रखिएगा, फेरा फेरी लगाइएगा दोनों में, ठीक है। पहले नोब को आप सेट कीजिए, 200 पे लगाइए, $200 पे लगा दिए, 200 पे लगा दिए, चलिए देख लिए मल्टीमीटर के यहाँ सेट कर दिए, ठीक है। और नॉब ये जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लिए अब गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, लगाइए नॉब को, हाथ नहीं सटाइएगा, रुक जाइए, हाथ नहीं सटाइएगा, लगाइए। देखिए एक नॉब देख लिए, अब मल्टीमीटर देखिए, मल्टीमीटर बता रहा है, मल्टीमीटर कितना आप आइडियल में है, नहीं एक्सीलेटर नहीं लिए हैं, तब कितना देख रहा है, 15 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 12 बता रहा, 12-13 पूरा एक्सीलेटर लीजिए, पूरा लीजिए, देखिए पूरा एक्सीलेटर लिए, पूरा एक्सीलेटर लिए तो कितना गया था, 90 प्लस गया था।
तो मैग्नेटो कॉइल को सही करने के लिए कितना होना चाहिए? 15 से ऊपर होना चाहिए आइडियल में, यानी कि जब स्टेटर नहीं लीजिएगा तो उस केस में 15 से ऊपर होना चाहिए। जब पूरा स्टेटर लीजिएगा तो 90 प्लस जाना चाहिए। लीजिए पूरा। अब इसी तरह से अगला नंबर डालिए। हाँ, डाल दिए। डाल दिए, देखिए डाल दिए अगला में। अब देखिए यहाँ डाल दिए, मल्टीमीटर देखिए 15 से ऊपर दिखा रहा, हाँ। यानी ये भी मेरा सही है। पूरा स्टेटर लीजिए, स्टार्ट कीजिए फिर से। चाबी काट कीजिए, चाबी काट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। देखिए पूरा स्टेटर लीजिए, 90 प्लस है। देख लिए। अब बंद कीजिए। 90 प्लस ये भी गया। हाँ। अगर ये डिफॉल्ट रहेगा, यानी मैग्नेटो कॉइल आपको ना खोलना पड़े, इसलिए ऊपर से आपको दिखा दिया गया है किस तरह से चेक करेंगे बिना खोले हुए। अगर डिफॉल्ट रहता तो अगर बीप का भी साउंड जो चेक किए थे वो भी नहीं आना चाहिए, जो बताया प्रोसेस। अगर इसका अपोजिट आता है तो उस केस में आपको मैग्नेटो कॉइल आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसी करंट इतना बना चाहिए। अब बात रहा चार्जिंग का, और प्रोसेस है। ये तो मेरा मैग्नेटो कॉइल मेरा सही हो गया, मैग्नेटो कॉइल मेरा सही हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ये मेरा बिना खोले हुए मैग्नेटो कॉइल का जो है अंदर आता है, मैग्नेटो कॉइल बिना खोले हुए चेक कर लिए कि मेरा सही। अब हमको खोलना नहीं पड़ेगा। अब फिर भी बैटरी का प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा, तो उस केस में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जो इस पे लाएंगे, जो चार्जर आर यूनिट है ना, जो एसी से डीसी करता है, उस पे लाएंगे। ठीक है, उस पे हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में।